सास और बहू की तकरार का हल। किसी छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था, जहां सास, बहू, पति और बच्चे साथ रहते थे। यह परिवार कभी खुश था, लेकिन समय के साथ घर में विवादों का जन्म हुआ। और इन विवादों के केंद्र में थी सास और बहू की तकरार। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। सास श्रीमती राधा देवी। राधा देवी एक अनुभवी महिला थीं, जो उम्रदराज होने के साथ अपने अनुभवों को परिवार पर थोपना चाहती थीं। उनका मानना था कि घर का कामकाज, बच्चों की परवरिश और पारिवारिक परंपराओं को सही तरीके से निभाना केवल उनका अधिकार और जिम्मेदारी है। उनका दिल कभी किसी के लिए खुला नहीं था और अक्सर वे बहू के कामकाज, पहनावे और घर चलाने के तरीकों पर टिप्पणी करती रहती थीं। बहू संगीता। संगीता एक युवा लड़की थी जो ससुराल में कदम रखते ही बहुत खुश थी। वह अपनी सास का आदर करती थी, लेकिन राधा देवी की कुछ आदतें उसे परेशान करने लगीं। संगीता के पास एक आधुनिक सोच थी और वह चाहती थी कि घर में कुछ बदलाव आए। वह समझती थी कि आज के समय में महिलाओं को भी अपने विचार और दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। लेकिन राधा देवी के कड़े तरीके और पुराने विचारों से संगीता का मन अशांत रहता था। सास और बहू का रोज का विवाद। राधा देवी हमेशा यह कहती, तुम तो बस दिन भर बर्तन धोने और घर के काम में लगी रहती हो, कुछ और काम नहीं है क्या? संगीता को यह बात बहुत बुरी लगती, क्योंकि वह दिन भर घर के कामों के साथ साथ बच्चों की देखभाल और कुछ नया सीखने की कोशिश भी करती थी। लेकिन जब राधा देवी को यह सब समझाने की कोशिश करती, तो वह और भी गुस्से में आ जाती। तुमसे अच्छा तो मैं थी, राधा देवी अक्सर कहती। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तो मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। तुम्हारे जैसी बहुएं तो आजकल के समय में बस फैशन और आराम में ही खुश रहती हैं। संगीता को राधा देवी का यह रवैया बहुत चुभता था। वह समझती थी कि सास को उनके अनुभवों का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन क्या यह सही था कि उनकी पुरानी सोच को हर हाल में लागू किया जाए? राहुल का प्रवेश। राधा देवी और संगीता के बीच का तनाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। घर में हर बात पर लड़ाई होने लगी थी। राहुल, जो इस घर का बेटा और संगीता का पति था, इस स्थिति से परेशान था। वह अपनी पत्नी और मां के बीच के विवाद को खत्म करना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच का मतभेद इतना बढ़ चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन राहुल ने अपने पिता से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, पिताजी, मां और संगीता के बीच ये तकरार कब तक चलेगा? मैं नहीं जानता कि इसका हल कैसे निकाला जाए। पिता ने लंबी सांस ली और कहा, राहुल, यह सही है कि ये दोनों एक दूसरे से उलझ रही हैं, लेकिन इस स्थिति में तुम्हारा कदम बहुत अहम होगा। सास और बहू के रिश्ते में प्यार और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हें उनकी बातों को सुनने की जरूरत है और दोनों को एक साथ बैठाकर उनका समाधान ढूंढना होगा। समाधान की दिशा में पहला कदम। राहुल ने पिता की सलाह पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने संगीता को अपने पास बुलाया और कहा, संगीता, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब बहुत कठिन है, लेकिन हम दोनों के बीच एक समझ बनानी चाहिए। हमें एक दूसरे का आदर करना होगा। तुम्हें अपनी सास के अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुम्हें भी अपनी बात रखने का हक है। संगीता ने धीरे से कहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी की बातें कभी समझ में नहीं आती। हर बार मुझे लगता है कि वे मुझे ठीक से समझ नहीं पाती।
राहुल ने उसे शांत किया और कहा, समझता हूँ, लेकिन हमें एक साथ बैठकर बात करनी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं दोनों के बीच एक सेतु बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद राहुल ने राधा देवी से भी बात की। उसने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा घर के हर काम पर नजर रखती हैं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि समय बदल चुका है। संगीता को भी अपनी सोच और काम करने का तरीका अपनाने का मौका देना चाहिए। राधा देवी थोड़ी चिढ़ी हुई, लेकिन उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उनका भला चाहती हूँ, राहुल। लेकिन क्या करूँ, मुझे लगता है कि घर की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। राहुल ने कहा, माँ, घर की व्यवस्था तब भी ठीक रह सकती है जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की राय का आदर करेंगे। माँ और बहू का मिलन। एक दिन राहुल ने दोनों को एक साथ बैठाया। उसने पहले राधा देवी से कहा, माँ, आप अपनी बात संगीता से कह सकती हैं। लेकिन याद रखिए, संगीता एक नई पीढ़ी की लड़की है। उसकी सोच और दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। उसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसने संगीता से कहा, संगीता, आपकी सास के पास अनुभव है। उनका आदर कीजिए, लेकिन साथ ही अपनी बात भी रखें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शुरुआत में दोनों थोड़ी हिचकिचाईं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा की। राधा देवी ने संगीता से कहा, बिल्कुल बेटा, मैं भी समझती हूँ कि अब समय बदल चुका है। लेकिन मेरे समय में घर का माहौल कुछ और था। मैं तो यही चाहती हूँ कि घर की हर चीज व्यवस्थित रहे। संगीता ने उत्तर दिया, माँ जी, मुझे आपका अनुभव बहुत कीमती लगता है, लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि घर में थोड़ी आधुनिकता भी आए। मुझे आपके जैसे ही घर को संभालना आता है, बस तरीका थोड़ा अलग है। दोनों के बीच की यह बातचीत धीरे धीरे एक समझदारी में बदल गई। राधा देवी ने महसूस किया कि संगीता की सोच भी सही है, और संगीता को यह एहसास हुआ कि राधा देवी का अनुभव अमूल्य है। राहुल के प्रयासों ने दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद की। समाप्ति। इस तरह सास और बहू के बीच के संघर्ष का हल निकला। दोनों ने एक दूसरे की सोच को स्वीकार किया और घर का माहौल सुधर गया। यह केवल राहुल की समझदारी और उनकी धैर्य की वजह से संभव हुआ था। अब घर में सास और बहू के बीच एक अच्छा रिश्ता था और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।